न्यू लाइफ क्लासेस में आपका स्वागत है बाबू। देखिए पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था द्विघात समीकरण का पूरा थ्योरी ख़त्म किए थे, है ना। आइए आगे चलते हैं बाबू, प्रॉब्लम है। चलिए, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्लास 10th है ना, पार्ट 2 है ना बाबू। आइए एक्सरसाइज कितना है 4.1। लाइए देखिए क्या दिया है। करा द्विघात समीकरण की पहचान है ना, पहचान करना है कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण नहीं। तो पहचान क्या है, जिसमें यक्ष का पावर 2 हो वो द्विघात समीकरण होगा। यक्ष रूट में नहीं होना चाहिए, यक्ष रूट में निगेटिव नहीं होना चाहिए, पावर में निगेटिव, रूट में नहीं हो, निगेटिव नहीं हो, और यक्ष का घात 2 है तो द्विघात समीकरण हो जाएगी। अब आइए देखिए पहला का एक बता देते हैं, पहला बताते हैं। कह रहा है यक्ष -2 x + 1 बराबर यक्ष -1 और यक्ष + 3। पूछ रहा है क्या ये द्विघात समीकरण है, तो इसको देखना है, गुना करके लाना है, पहले इसको सोल्व करना है, यहाँ गुना करना है। देखिए तो यक्ष गुने यक्ष स्क्वायर -2 × यक्ष -2 यक्ष + 1 गुना करना है, यक्ष में से गुना होगा, प्लस माइनस माइनस 2 गुने 1 कितना 2, यक्ष गुने यक्ष स्क्वायर माइनस यक्ष प्लस 3x प्लस माइनस माइनस 1 गुना 3 कितना बाबू 3। अब देखिए, अब कुल को उठा के इपटी है, इसको इपटी लाइए। या देखिए इधर लाएगा तो इधर है प्लस में, ई भी है प्लस में, इधर लाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो प्लस माइनस हट जाएगा। अब देखिए 2x में से 1x जाएगा कितना -x माइनस, यहाँ घटेगा प्लस 2x -3, क्वाड्रेटिक है, यक्ष स्क्वायर है इसमें, ख़त्म हो गया। इधर प्लस में, इधर ला कोचिंग हो जाएगा माइनस में -3, इधर माइनस में, उधर जा कोचिंग हो जाएगा प्लस में -1, इधर -3x। क्वाड्रेटिक आ रहा है क्वाड्रेटिक, यक्ष स्क्वायर का टर्म है इसमें, तो यक्ष स्क्वायर का टर्म नहीं है, मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं है। अब इसी प्रकार से देखिए चेक करना है आपका, देखिए टोटल यही है, टोटल वही है, पहला दूसरा देखिए आपको x -2 का होल स्क्वायर दिया, वहाँ पर लगाएंगे a - b का होल स्क्वायर, क्या 8 बन जाएगा। 8 को दिया है पहला में 8 को दिया है बाबू, है ना। 8 सेम टू सेम है, देखिए 8वां बताते हैं, वो पहला का 8वां बताते हैं, कुछ नहीं, ईजी है सब बाबू, है ना, एकदम ईजी है। यक्ष -1 का होल स्क्वायर बराबर यक्ष + 1 का होल स्क्वायर, यही है ना, कुछ करना है बाबू, कुछ नहीं करना। देखिए तो a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2ab, इधर भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए यक्ष स्क्वायर कट गया ना, अरे इधर है प्लस में, इधर भी प्लस में, इधर लगेगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, तो इससे बेहतर है कि इधर लाने बेहतर उधर ही काट दीजिए। अब देखिए तो 1 - 2x 1 + 2x, यक्ष स्क्वायर का टर्म है ना, है। तो इसी तरीके से आप पहला 1 से 8 तक हो जाएगा, चेक हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला का कहानी ख़त्म हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा भी वही है, चेक करना है केवल,
है ना दूसरा चेक करना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए नहीं उसी तरह चेक कर लेना है सब। अब आइए दूसरा का देखिए, दूसरा का पहला चलते हैं। पहला करा x+2 का होल क्यूब बराबर x³ -4। ये इन बाबू कुछ नहीं करना है, a-b का होल क्यूब। आप जानते हैं a³ + b³ + 3a² हो गया + 3ab² इधर x² कैंसिल हो जाएगा। 2 का क्यू 8 + 3 2 तिया 6x², 4 तिया 12, अरे 2 का स्क्वायर 4 और 4 तिया 12x और -4। अब यहाँ पर देखिए इसको पहले लिख दीजिए x² + 12x + 8, इधर माइनस में इधर कोचिंग हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 6x² + 12x + 20। क्वाड्रेटिक है बाबू, है क्वाड्रेटिक है, द्विघात समीकरण है ही, है ना द्विघात समीकरण। x² है ना इसमें जी, तो द्विघात समीकरण है ये। अब उसी तरह देखिए दूसरा है, दूसरा एग्जाम्पल हम बताए थे, आप याद कीजिए हम बताए हैं दूसरा, है ना। तीसरा देखिए द्विघात समीकरण नहीं, हम बोले थे x का टर्म रूट में नहीं होना चाहिए, x का टर्म देखिए रूट में है ना, है रूट में। तीसरा दे दिया है 2x² -3 √x और +5 = 0। देखिए अब इसको अच्छा से लिखिएगा, 2x² और 3 और x और रूट का मान कितना होता है 1/2, तो बटा में नहीं होना चाहिए, और +5। तो x का टर्म रूट में नहीं हो, x का पावर माइनस में नहीं हो, है ना, भिन्न में नहीं हो। x² रहेगा तभी क्वाड्रेटिक होगा, तभी द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है बाबू, ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब आइए चौथा नंबर है द्विघात समीकरण, भिन्न का जोड़ कीजिएगा, तो भिन्न का जोड़ कीजिएगा। चौथा नंबर क्या दिया है, कह रहा है x² + 1/x x² + 1/x = 5। अब यहाँ पर भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो x आएगा, एलसीएम गुना हो जाएगा कितना x³ + 1 = 5, x³ + 1 इधर गुना हो जाएगा 5x, x³ इधर प्लस में इधर आकर माइनस में +1 = 0। क्या द्विघात समीकरण है ये? है द्विघात समीकरण? नहीं ना है। x पावर कितना चाहिए? 2 चाहिए। यहाँ 3 है, मैक्सिमम पावर x पावर 2 ये चाहिए, है ना। और x ध्यान रखना है, को रूट में नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए, भिन्न में x पावर रूट में नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, और x² होना चाहिए, x3 नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं। उसी तरह 5वां नंबर चेक कर लीजिएगा, x पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना 4। तो x पावर 4 नहीं बोले, कितना x पावर 2 होना चाहिए, तो वो भी द्विघात समीकरण नहीं है। अब आइए टाइप 2। टाइप 1 का कहानी क्या हो गया? खत्म। आपका एक एक्सरसाइज क्या होने वाला है? खत्म होने वाला है ना। चलिए आइए, टाइप 2। टाइप 1 पढ़ा दिए, टाइप 2 आइए तीसरा। 5 हिसाब दिया है बाबू, है ना, 5 को 4 को दिया, कदम 5 को दिया है, 5 मिनट लगेगा मुश्किल से। आइए, कह रहा है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे। कंचे समझते हैं ना, गोली। कंचे मतलब गोली होता है, खेलते हैं ना गोली, है ना, कंचे मतलब गोली होता है। तो यहाँ लिखते हैं माना कि
माना कि जॉन के पास जॉन के पास x कंचे हैं और जीवंती के पास टोटल है 45 ने बाबू, टोटल 45 ने है, दोनों मिलाकर कितना कंचे हैं 45। तो एगो ही x है तो दूसरा ही कितना हो जाएगा 45 माइनस x हो जाएगा। अब आइए प्रश्न से क्या कह रहा है दोनों के 5-5 कंचे खो जाते हैं, ठीक है, खो दिए, खो मने भुला जाते हैं, ठीक है, दोनों के पास 5-5 कंचे खो जाते हैं और इनका कंचों का गुणनफल मतलब गुना, एगो था x कंचे तो 5 कंचे खो गया तो x माइनस 5, इसके पास है 45 माइनस x कंचे, इसका भी 5 कंचे क्या हो जाता है खो जाता है दोनों के पास, ये दोनों का गुणनफल कितना दे दिया 124। अब यहाँ से x माइनस 5 और 45 में से 5 जाएगा 40 माइनस x, गुणनफल हो जाएगा, गुना हो क्या आ जाएगा क्वाड्रेटिक आ जाएगा ना, नहीं आएगा गुना हो के आ जाएगा, हो जाएगा काम, हो जाएगा ना। चलिए अब कुछ नहीं करना है, अब दोनों के गुना करना है, इक्वेशन में लाना है ना, यहाँ गुना कीजिएगा, देखिए 40 x हो जाएगा 40 x, यहाँ 40 पर से 200 माइनस x² हम माइनस प्लस 5x बराबर 124। अब कुल के उठा के ऊपर लेके चल जाइए, हो जाएगा ना, ये माइनस में उधर जाएगा कुछ खत्म हो जाएगा, प्लस में इधर देखिए 40 और 5 कितना 45, उधर जाएगा माइनस 45, इधर माइनस में उधर जाके प्लस में कितना 300 बराबर 0, आंसर आ गया। क्वाड्रेटिक खाली लाना था, यही लाना था और कुछ करना नहीं था, यही देता है ना। चलिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बाबू, आगे बढ़ें। चलिए इजी क्वेश्चन दिया है, कोई हार्ड उड क्वेश्चन है कोई अभी नहीं आया, इसमें हार्ड उठना नहीं है, लेकिन 10 से 11 नंबर के क्वेश्चन आता है बाबू, 10 से 11 नंबर के क्वेश्चन आता है इससे, है नहीं। आइए दूसरा कह रहा है 3 का 2, क्या कह रहा है 3 का 2 बोल रहा है कि एक दुकानदार 80 रुपये में कुछ किताबें खरीदता है, माना कि किताबों की संख्या कितना किताब खरीदता है, एक किताब कुछ मतलब कितना एक खरीदता होगा। अब कह रहा है ये क्वेश्चन, आइए प्रश्न से क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक दुकानदार 80 रुपये में कुछ किताबें खरीदता है, 80 रुपया में, 80 रुपया मान लिया 80 रुपया था, एक से भागा दे दिए तो एक किताब का मूल्य आ जाएगा, एक किताब का मूल्य आ जाएगा, टोटल 80 रुपया था और एक किताब खरीदा तो एक किताब से हम भाग देंगे तो एक किताब का मूल्य आ जाएगा। चाहे आपको 200 रुपया दिए और कह दिए जाओ जितना चीनी होगा 200 का ले लेना, और एक तो कितना चीनी होगा 200 बटे जितना केजी लीजिएगा हो जाएगा ना, तो 1 केजी का मूल्य आएगा। तो उसी तरह जितना रुपया था उसमें एक किताब से भागा देते, एक किताब का मूल्य आ गया। अब कह रहा है 1 रुपया कम होता, 1 रुपया क्या होता कम, तो 1 रुपया घटा दिए तो कितना किताबें अधिक होता, 4 किताबें अधिक होता, मतलब x प्लस कितना हो जाता 4, और टोटल रुपया कितना था 80 रुपया आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा सॉल्व, कुछ नहीं करना है, अब केवल तो गुना करना है बाबू। यहाँ से पहले भिन्न का जोड़ यहाँ पर कर लीजिए, x 80 इधर हो जाएगा माइनस x बराबर 80, तिरछा गुना कर लीजिए, x प्लस 4 80 माइनस x बराबर 80x। अब तो हो जाएगा ना, अब तो कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ें, चलिए अब आइए तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या कहता है बाबू, एकदम इजी है,
तीसरा नंबर कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है ना। माना कि एक दिन में निर्मित में होता है बनाता है, निर्मित खिलौनों की संख्या कितना बाबू? यक्ष खिलौना बनाता होगा एक दिन में। कह रहा है प्रत्येक खिलौने का उत्पादन मूल्य 55 में से एक दिन के निर्मित खिलौने में घटाने पर है ना। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौनों का मूल्य बराबर, तो 55 में से जितना एक दिन में जितना खिलौना बनाओ उतना उसका हो गया मूल्य हो गया। अब कह रहा है कुछ नहीं करना है बाबू। कह रहा है प्रत्येक खिलौने का उत्पादन मूल्य 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यदि एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी तो हम उस दिन के खिलौने का मूल्य ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं बाबू। आइए एक्स खिलौना निर्मित करता था, यहाँ 55 माइनस कितना एक्स बराबर 750 रुपया, आंसर आ जाएगा। है ना, यही आंसर। इसको सोल्व कीजिएगा। सोल्व क्या करना, खाली क्वाड्रेटिक लाना है। एक दिन का खिलौना मूल्य इतना था, इतना दोनों को गुणनफल कर दिए, टोटल रुपया आ गया 750 रुपया। चौथा आइए, चौथा भी यही क्वेश्चन है। कुछ नहीं किए बाबू, एक दिन में इतना खिलौना बनाना था और एक खिलौने का कीमत मूल्य इतना है, तो दोनों के गुना करेंगे तो टोटल खिलौना कीमत आ गया 750 रुपया दिया था। एक दिन में इतना खिलौना का कीमत है, एक दिन में जितना खिलौना बने 750 रुपया एक दिन का खिलौना बनता है ना। अब आइए चौथा क्वेश्चन आइए। अब तो एक दो क्वेश्चन बचा है, एक्सरसाइज में ख़त्म हो गया। आइए चौथा क्या कह रहा है। चौथा कह रहा है माना कि दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 117 है। यदि छोटी संख्या लिखिए, आइए माना कि छोटी संख्या x और बड़ी संख्या क्या मान लेते हैं y। हो सकता है ना, क्वेश्चन पर यह छठ सीना दिमाग लगा बना देना है। कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 117 है। यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग के 4 गुने के बराबर है। देखिए छोटी संख्या और हो गया बड़ी संख्या। कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग हो गया ना वर्ग, और बड़ी संख्या 4 गुने के क्या है बराबर, हो गया बराबर। अब यहाँ से x स्क्वायर आइए न गया। अच्छा एगो आया ना। अब दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग, दो धनात्मक पूर्णांक वर्गों का योग, वर्ग का योग बराबर कितना 117। अब यहाँ से x स्क्वायर का मान रख दीजिए कितना 4/, x स्क्वायर का मान कितना है 4/, रख दिए, प्लस y स्क्वायर बराबर 117, y स्क्वायर प्लस 4/, कितना -100 आ गया आंसर, आ गया। चलिए कोई दिक्कत ना, चाहे बीजी क्वेश्चन दिया है, कुछ देवे नहीं किया है क्वेश्चन, है नहीं, कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में बाबू, सब इजी है। अगला एक्सरसाइज में क्वेश्चन ठीक मिलेगा, है ना। 4.1 में थोड़ा सा इजी दिया है, 4.2 में थोड़ा सा है। लास्ट क्वेश्चन आइए, देखिए आंसर दे दिया है 4 5, कोची दिया है पता नहीं, है ना। आइए करा एक कपड़े की कीमत
200 रुपया है। एक कपड़े के टुकड़े की कीमत 200 रुपया है। यदि कपड़े का टुकड़ा 5 मीटर अधिक लंबा होता तो इसकी कीमत 2 रुपया कम होती। टुकड़े की कीमत अपरिवर्तित रहती है। देखिए हाँ लिखते हैं, माना कि कपड़े की कीमत कितना रुपया, 100 रुपया। या कपड़े की लंबाई लिख देते हैं, कपड़े की लंबाई कर दीजिए, लंबाई 1 मीटर होगा। अब आइए यहाँ से प्रश्न से क्या कह रहा है क्वेश्चन। ईजी है, बस लास्ट है, ईजी है बाबू, बहुत ईजी है। कह रहा है देखिए कपड़ा टोटल 200 रुपया था, हम 200 रुपया में 1 मीटर कपड़ा खरीदे तो भागा दिए तो 1 मीटर का मिल जाएगा दाम। अब कह रहा है 2 रुपया कम होता, 2 रुपया कम होता तो कितना कपड़ा खरीदता, 5 मीटर अधिक, मतलब जितना था उससे 5 मीटर अधिक, 1 + 5 अब बराबर 200। ये क्वेश्चन अभी आया था, हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं लगा बाबू, आपका एक्सरसाइज क्या हो गया, ख़त्म हो गया है ना। आपका एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, कुछ लगबे नहीं किया हुआ है ना। समझ में आया। कह रहा था कपड़े की लंबाई हम x मान लिए, टोटल रुपया 200 था, हम 1 मीटर खरीदना चाहते थे तो 1 मीटर का दाम मालूम होना चाहिए ना। तो टोटल रुपया में से 1 मीटर का क्या कर दिए, भागा दे दिए तो 1 मीटर के। अब कह रहा है 2 रुपया कम होता तो जितना रुपया था उसमें 2 रुपया कम होता तो हम 5 मीटर अधिक, मैंने पहले खरीदते थे 1 मीटर, अब 5 मीटर अधिक खरीदेंगे तो 5 मीटर अधिक कर दिया, दोनों गुना करके टोटल रुपया कितना लगा, ये हो गया 1 मीटर का, ये हो गया 1 + 5 मीटर का, आ गया 200 रुपया। टोटल रुपया कितना था, 200 था। आपका कहानी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। पहला एक्सरसाइज ख़त्म हो गया है। घर जाके मेहनत कीजिए चकाचक, है ना, दम भर जाके घर पर मेहनत करना है। अभी का मेहनत फरवरी में आपको मिलेगा, इसका फल फरवरी में मिलेगा, है ना। जितना मेहनत हो सके कीजिए। आप लोग वीडियो को अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। कुछ भी त्रुटि हो, कुछ भी नहीं समझ में आए तो कमेंट करना है, समझ में आए तो लाइक का बटन जरूर दबाना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें बाबू, शेयर करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।